आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर देना और हाँ, बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ये कहानी है भजनपुरा नामक गांव की, जहां नीमा अपने परिवार के साथ रहती थी। नीमा एक बहुत ही गरीब परिवार से थी। उसे पढ़ने लिखने का शौक था, तो बचपन से ही वो इधर उधर से दूसरी की किताब से ही पढ़ती थी। फिर उसके माता पिता भी उसका रुझान देखकर उसे पढ़ाने लगे थे। ऐसे ही थोड़ा समय बीत जाता है और उसके माता पिता भी बहुत खुश थे कि वो उसकी पढ़ाई की हर जरूरत को पूरा कर पा रहे थे। लेकिन अपनी बेटी को कभी किसी चीज की कमी नहीं आने देते। गांव में रहकर नीमा जितनी पढ़ाई कर सकती थी, उसने वो पढ़ाई बहुत अच्छे से की। उसके स्कूल के टीचर भी उससे बड़े खुश रहते थे, तो वो उसके माता पिता को कहते थे, सर, आपकी बेटी बहुत ही होशियार है। एक दिन ये आपका नाम रोशन करेगी। आप इसको आगे भी पढ़ाई करवाओ। पर मैडम, हमारे गांव में तो सिर्फ 12वीं तक की पढ़ाई है और वैसे भी इतनी पढ़ाई लिखाई बहुत होती है लड़कियों के लिए। आगे क्या करेगी पढ़ लिख कर? ये कैसी बात कर रहे हो आप? आजकल लड़कियां बहुत आगे बढ़ चुकी है। पर मैडम, गांव में तो सिर्फ इतनी ही पढ़ाई हो सकती है। अब इसकी पढ़ाई के लिए हम शहर तो नहीं जा सकते। साथ ही बच्ची को अकेले इतनी दूर भेजना सही नहीं होगा। कोई ऊंच नीच हो गई तो? ऐसा कुछ नहीं होगा। आपकी बेटी बहुत समझदार है, उस पर भरोसा रखे। ठीक है मैडम, हम सोचते हैं। इतना कहकर नीमा के पिता घर आ जाते हैं और अपनी बीवी और नीमा को सारी बात बताते हैं। नीमा ये बात सुनकर बहुत खुश हो जाती है और मन में कहती है, अरे वाह, मैं कॉलेज जाऊंगी, आगे की पढ़ाई करूंगी। फिर उसकी माँ कहती है, नहीं जी, लड़कियों को बस इतना ही पढ़ना लिखना चाहिए और हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि आगे की पढ़ाई करवा सके। और अगर लड़की ज्यादा पढ़ लिख ली तो दहेज भी ज्यादा देना पड़ेगा। तुम ठीक बोल रही हो। नीमा ये सुनकर बहुत उदास हो जाती है। उसके पिता नीमा की उदासी देखकर कोशिश करते हैं कि कुछ पैसे जमा कर सके ताकि उनकी बेटी आगे पढ़ सके, पर ऐसा संभव हो नहीं पाया। फिर कुछ समय बाद उसके पिता ने हार मान ली और उसको घर पर रहने के लिए बोला। फिर उसके टीचर को ये बात पता चलती है, तो वो उसके घर आती है और उसके पिता को बहुत समझाती है कि वो नीमा को आगे पढ़ाई करने दे। सर, आपने अपनी बेटी को घर पर क्यों बिठा लिया? मैंने आपको समझाया था कि ये बहुत होशियार है। नहीं मैडम, हम अपनी बेटी को आगे नहीं पढ़ा सकते। नीमा के पिता उसे शहर भेजने की वजह से टीचर को मना कर देते हैं। ये सुनकर नीमा और उदास हो जाती है। सर, आजकल शहरों में पढ़ना लिखना बहुत सरल हो गया है, किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होती। मेरी आपसे तो यही अनुरोध है कि आप अपनी बेटी के हुनर को पहचाने और साथ दे उसका। मैडम, आपको बोल तो दिया, हमें माफ करें, हमें अपनी बेटी को आगे नहीं पढ़ाना। फिर टीचर नीमा के पास जाती है और उसे कहती है, बेटी, तुम्हारे माता पिता तो समझ नहीं रहे, पर तुम थोड़ा सा मेरी बातों पर ध्यान दो। चलो, मैं चलती हूँ अब। इतना कहकर टीचर चली जाती है और पूरी रात नीमा सिर्फ सोचती रहती है। और फिर उसके पिता भी नीमा की बेचैनी देखते हैं और उसकी उदासी पिता से भी देखी ना गई। तो उन्होंने फैसला कर लिया कि वो शहर जाएंगे और मजदूरी करके नीमा को पढ़ाएंगे। और फिर वो पूरे परिवार के साथ शहर निकल गए। वहां उन्होंने मजदूरी की और नीमा को पढ़ाना शुरू किया। लेकिन वक्त शायद ये चाहता ही नहीं था कि नीमा पढ़े। उसके पिता बीमार रहने लगे और आखिर में नीमा और उसकी माँ को छोड़कर चले गए। बाप के जाने के बाद नीमा टूट गई थी, लेकिन उसके माँ ने उसके बाप का सपना पूरा करने की ठानी और खुद घरों में काम करके उसे पढ़ाने लगी। लेकिन पैसे इतने नहीं थे कि पढ़ाई भी हो सके और घर भी चल सके।
अब नीमा भी समझदार हो चुकी थी, तो उसने अपनी माँ को उदास देखकर बोला, माँ, आप कब तक ऐसे अकेले काम करोगी? आपकी भी उम्र हो गई है। तो मैं भी आपके साथ काम करूंगी और साथ ही पापा का सपना भी पूरा करूंगी। फिर नीमा दिन भर काम करती और रात में पढ़ती। उसकी ये आदत उसके सेठ को भी अच्छी लगती, जिसके यहाँ वो काम करती थी। वो उससे हमेशा प्यार से बात करते, जितना हो सकता उसकी पढ़ाई में मदद करते। एक दिन नीमा रात में पढ़ रही थी, तभी उसके घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने जाकर देखा तो सेठ उसके सामने खड़े थे। फिर नीमा और उसकी माँ उन्हें देखकर चौंक जाते हैं। नीमा फिर उनसे कहती है, सेठ जी, आप इस टाइम पर क्यों आए हैं? सब कुछ ठीक ठाक तो है ना? बेटी नीमा, बात ही कुछ ऐसी है कि मुझे इतनी रात को आना पड़ा। सुबह तक का इंतजार नहीं कर सकता था। देखो ये फॉर्म, इसमें लिखा है कि पास के कॉलेज में एक मेधावी परीक्षा हो रही है। वैसे तो मैंने ये फॉर्म अपनी बेटी के लिए लिया था, लेकिन उसने मना कर दिया। वो बोली कि उसे इसमें कोई पार्टिसिपेट करने की दिलचस्पी नहीं है। तो मैंने सोचा कि इसकी ज़रूरत तुम्हें अधिक है, तो नीमा बेटा, ये तुम रखो और तुम ही अपने नाम से भर दो। पर सेठ जी, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं ये फॉर्म भर सकूं। बेटी, इसमें पैसों की कोई ज़रूरत नहीं है। ये बात सुनकर नीमा बहुत खुश हो जाती है और उसने वो फॉर्म भर दिया। फिर नीमा उस परीक्षा की तैयारी करने लगी। उसका इनाम भी 1 लाख था। नीमा बहुत ही लगन से पढ़ाई करती और आखिर में वो दिन आ गया जिसका उसे इंतजार था। वो परीक्षा देने जा रही थी कि रास्ते में उसे सेठ की लड़की परी मिली, जिसने उसे बहुत बुरा भला बोला। ओहो, नौकरानी चली परीक्षा देने। तुझे क्या लगता तू इतनी होशियार है कि 1 लाख के इनाम वाली परीक्षा जीत सकती है? अच्छे अच्छे तो कुछ नहीं कर पाते और मैडम चली है। मेहनत से सब हो सकता है। अपनी औकात से बड़े अपने सपने देख रही हो नौकरानी। जब टूटेंगे तो कुछ हासिल नहीं होगा। तुम हमारे घर में काम करती हो, इसलिए सलाह दे रही हूँ, वापस घर चली जाओ। नीमा उसकी बात नहीं सुनती और आगे चलने लगती है। तभी परी उसे धक्का दे देती है, जिससे नीमा घायल हो जाती है। साथ ही इस लायक नहीं थी कि जाकर परीक्षा दे सके। इस कारण उसकी परीक्षा छूट जाती है। नीमा निराश होकर घर लौट आई और सब बात अपनी माँ को बता देती है। जब सेठ को ये पता चली तो उसने नीमा की माँ से बोला, मुझे माफ कर दो बहन जी, मेरी बेटी बहुत बिगड़ गई है। वो नीमा की तरह नहीं है। नीमा एक बहुत ही अच्छी और समझदार बेटी है। आप बहुत नसीब वाली हो। सेठ, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आपने तो बहुत कुछ किया है मेरी बेटी के लिए। फिर कुछ समय बाद नीमा का दोस्त अजय उसके पास आता है। नीमा, एक गुड न्यूज है तेरे लिए। गुड न्यूज? वो क्या है? कलेक्टर के फॉर्म भरे जा रहे हैं और तू तो पढ़ने लिखने में बहुत ही होशियार है। मुझे पूरा यकीन है, अगर तू मेहनत करेगी तो जरूर कलेक्टर बन जाएगी। क्या? कलेक्टर? कैसी बात कर रहे हो अजय? ये इतनी बड़ी पोस्ट है। मुझे नहीं लगता कि मैं इस लायक हूँ कि पास हो पाऊंगी। तू बस मेहनत कर, बाकी सब भगवान पर छोड़ दे। फिर नीमा भी बहुत सोचती है और ये उसका सपना बन गया कि वो कलेक्टर जरूर बनेगी। नीमा ने पहले से भी बहुत तैयारी की हुई थी, अब और मेहनत करने लगी। दिन में सेठ के घर काम करती और रात में पढ़ाई। फिर उसकी मेहनत रंग भी लाई और वो एक कलेक्टर बन जाती है। सेठ और नीमा की माँ बहुत खुश हो जाते हैं। तो इस कहानी के माध्यम से हम आप लोगों को बस ये कहना चाहते हैं कि मेहनत का फल कभी ना कभी मिलता ही है। हो सकता कि आपके लक्ष्य के बीच कभी कोई रुकावट आ जाए, पर जो भी होता अच्छे के लिए होता है। तो खुद पर विश्वास करें और चुनौती से डरे नहीं, बल्कि डट कर सामना करें। हो सकता है आपकी कड़ी मेहनत और दृढ़ निश्चय आपको कामयाबी तक ले जाए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर देना
और हाँ, बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे।